आखिर क्या है मक्का मदीना का रहस्य, जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और भारत में पहलवानों के कान टूटे हुए क्यों होते हैं, और प्रशांत महासागर के ऊपर से आखिर क्यों कोई हवाई जहाज नहीं उड़ता। एरोप्लेन में सिगरेट पीना अलाउ नहीं होता, पर फिर भी सिगरेट बुझाने वाली ट्रे क्यों रखी होती है। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, मुसलमानों के लिए मक्का मदीना बहुत ही पाक स्थान है और हर साल यहाँ लाखों मुसलमान जाते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं मक्का मदीना के बारे में कुछ रोचक बातें। दोस्तों, अभी जो आप यहाँ पर काबा देखते हो वो हमेशा से ही ऐसा नहीं था। पहले ये काबा कुछ इस तरह का दिखता था, लेकिन समय के साथ अब ये काबा कुछ ऐसा दिखता है। आपको बता दें कि मक्का मदीना के सबसे बड़े रहस्यों में से एक जमजम का पानी भी है। इस पानी को बहुत ही ज्यादा पाक माना जाता है। इस पानी को पीने से सभी बीमारियां दूर भाग जाती है। हर मुसलमान काबा के चक्कर लगाते हैं और हर मुसलमान के लिए अपनी जिंदगी में एक बार यहाँ जाना अच्छा माना जाता है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि कुरान में लिखा हुआ है। आपको बता दें कि काबा को अल्लाह ताला के हुक्म पर बनाया गया था और आज भी मक्का मदीना में कई ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो वैज्ञानिकों को भी हैरान किए हुए हैं। नंबर 2, एरोप्लेन में स्मोकिंग करना सख्त मना है और कोई भी शख्स एरोप्लेन में सिगरेट वगैरह नहीं पी सकता। और ये बात प्लेन उड़ने से पहले ही बता दी जाती है, क्योंकि थोड़ी सी आग पूरे एरोप्लेन को नष्ट कर सकती है। लेकिन फिर भी एरोप्लेन में सिगरेट बुझाने के लिए एक ट्रे होती है जिससे कोई भी शख्स सिगरेट बुझा सके। अब सवाल ये है कि जब एरोप्लेन में सिगरेट पीना अलाउड ही नहीं है तो सिगरेट बुझाने के लिए ट्रे क्यों बनाई जाती है। तो आपको बता दें कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको सिगरेट की लत बहुत ही ज्यादा होती है और वो चुपके से वॉशरूम में जाकर सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, और अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो प्लेन में आग लग जाएगी और बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसीलिए सिगरेट बुझाने के लिए एक ट्रे दी जाती है ताकि जो भी लोग मना करने के बावजूद भी सिगरेट पीते हैं वो लोग इस ट्रे में सिगरेट बुझा सके। नंबर 3, दोस्तों आपने देखा होगा कि जो पहलवान होते हैं उनके कान टूटे होते हैं, जिन्हें देखने पर मालूम चल जाता है कि इनके कान टूटे हैं। पर आपने कभी सोचा है कि आखिर इन पहलवानों के कानों को क्यों तोड़ दिया जाता है। दरअसल जब भी कोई पहलवान आप में से लड़ने के लिए तैयार होते हैं तो दोनों पहलवान चाहते हैं कि इनाम उनको मिले। तो इस प्रकार दोनों पहलवान जी जान लगाकर एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं और इसी बीच दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पहलवान कान के बल बहुत तेजी से गिरते हैं जिसके कारण उनके कान टूट जाते हैं। तो यही पर हर पहलवान के साथ होता है जिसके कारण ज्यादातर पहलवानों के कान टूट जाते हैं। नंबर 4, जब भी कोई हवाई जहाज लंबी दूरी तय करता है तो उसको कई समुद्रों से होकर गुजरना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रशांत महासागर के ऊपर से कोई भी एरोप्लेन नहीं उड़ सकता। जी हाँ दोस्तों, प्रशांत महासागर के ऊपर से किसी भी हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन को उड़ने की इजाजत नहीं है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। दरअसल प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, साथ ही में ये बहुत ही ज्यादा गहरा है और अगर कोई जहाज या एरोप्लेन इसके ऊपर से गुजरता है तो गुजरने में काफी ज्यादा वक्त लग जाएगा। और इसी बीच अगर कोई इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी तो प्रशांत महासागर के बीच कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर एरोप्लेन की लैंडिंग कराई जा सके, और इसीलिए प्रशांत महासागर के ऊपर से कोई भी प्लेन को उड़ाने की इजाजत नहीं है। नंबर 5, एक ऐसी गलती जिससे एक कंपनी को हुआ करोड़ों रुपयों का घाटा, और ये गलती बस एक डिसमिल की वजह से हुई थी। दरअसल एक यूरोपियन नवांतिया नाम की कंपनी है जो पनडुब्बी और जहाज बनाने का कार्य करती है, और नवांतिया के इंजीनियरों के पास एक पनडुब्बी की डील आई। उन सभी इंजीनियरों ने मिलकर काफी मेहनत के साथ पनडुब्बी को तैयार किया, लेकिन जब पनडुब्बी तैयार हुई तो मालूम चला कि ये पनडुब्बी थोड़ी गलत बन गई है, क्योंकि ये समुद्र के अंदर तो जा सकती है लेकिन दोबारा बाहर नहीं आ सकती। और ये सब हुआ था एक छोटी सी गलती के कारण, क्योंकि कैलकुलेशन करते समय किसी इंजीनियर ने डिसमिल को गलत जगह पर लगा दिया, जिसके कारण पनडुब्बी का वजन 100 टन ज्यादा बढ़ गया और इससे कंपनी को $680 मिलियन का घाटा हुआ। इंजीनियरों ने सोचा कि इस पनडुब्बी का साइज बड़ा कर दे। इसके बाद फिर से $20 मिलियन उस कंपनी को अपने पास से भरने पड़े। नंबर 6, सड़क के बीचों बीच आप लोगों ने पेड़ पौधे लगे तो देखे ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सड़क के बीचों बीच में ढेर सारी रेत पड़ी हुई देखी? दरअसल ऐसा ही होता है विदेशों में, और विदेशों में लोग रनवे ट्रक रैंप बना देते हैं जिससे सड़क के बीच में ढेर सारी रेत भर दी जाती है, और इस रेत से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि अगर किसी भी गाड़ी या ट्रक का ब्रेक फेल हो जाता है तो वो इसी रनवे ट्रक रैंप पर अपने ट्रक को ले आता है, क्योंकि इस पर लाने से ट्रक अपने आप ही रुक जाता है और इससे बड़ी दुर्घटना होने से बच जाती है। और ये ऐसी जगह बनाया जाता है जहाँ पर ब्रेक फेल होने का खतरा ज्यादा हो। इसीलिए विदेशों में हर ऐसी जगह पर आपको ये रनवे ट्रैक रैंप मिल जाएगा जहाँ पर ब्रेक फेल होने का खतरा ज्यादा है। नंबर 7, मान लीजिए आप किसी एटीएम से पैसे निकालने गए हैं और आपने 500 रुपए निकाले, लेकिन अचानक से एटीएम से 2500 रुपए निकल गए, पर आपके बैलेंस से केवल 500 ही कटे, तो आप क्या करेंगे? दरअसल ऐसा ही हुआ था महाराष्ट्र के नागपुर जिले में। वहाँ पर एक शख्स एटीएम से पैसे निकालने के लिए गया था। उसने 500 रुपए निकाले, लेकिन अचानक से उससे 2500 रुपए निकल गए, जिसे देखकर वो हैरान हो गया। उसने सोचा कि शायद कोई खराबी होगी। उसने फिर से 500 रुपए निकालने की कोशिश की, लेकिन फिर से 2500 निकल आए, और धीरे धीरे ये बात पूरे गाँव में बहुत तेजी से फैल गई और एटीएम के बाहर
सभी गांव वालों की भीड़ लग गई। उन्हीं में से एक शख्स ने पुलिस के पास फोन कर दिया और जब पुलिस ने देखा तो पाया कि एटीएम में एक छोटी सी ग्लिच आ गई थी, जिसके कारण एक नोट के बजाय 5 नोट निकल रहे थे। नंबर 8, आपने टीवी पर चलने वाली बहुत सारी एड्स देखी होंगी जिसमें बड़ी बड़ी कार कंपनियों की एड दिखाई जाती है, जिसमें कार की मजबूती और खूबसूरती दिखाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि BMW, फेरारी और लैम्बोर्गिनी ये तीनों कार कंपनियां अपनी कार की एड टीवी पर नहीं दिखाती और न ही आपने कभी इन तीनों कार की एड टीवी पर देखी होगी। इसलिए क्योंकि इन तीनों कंपनियों का मानना है कि जो भी शख्स इतनी महंगी कार को खरीदता है वो टीवी के सामने बैठकर अपना टाइम बर्बाद नहीं करेगा, क्योंकि जो भी आदमी इतनी महंगी कार को खरीदता है उसके पास इतना ज्यादा वक्त नहीं होता है कि वो टीवी के सामने बैठकर अपना टाइम बर्बाद करे। उसके लिए वक्त बहुत बड़ी चीज होती है और यही कारण है कि ये तीनों बड़ी कार कंपनी अपनी कार की एड टीवी पर नहीं चलाती। नंबर 3, हाथी के पास मुंह और सूंड दोनों होती है, पर हाथी पानी पीने के लिए अपनी सूंड का इस्तेमाल करता है, लेकिन हाथी का बच्चा पानी पीने के लिए सूंड का इस्तेमाल न करके अपने मुंह का इस्तेमाल करता है। पर जब सभी हाथी पानी पीने के लिए अपनी सूंड का इस्तेमाल करते हैं तो हाथी का बच्चा पानी पीने के लिए अपने मुंह का इस्तेमाल क्यों करता है? दरअसल हाथी के लिए इसकी सूंड बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि इससे हाथी पानी के अलावा और भी बहुत सारे काम करता है। और जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसको ये मालूम नहीं होता कि आखिर उसके सर पर ये लंबी चीज क्या है। और जिस तरह बचपन में बच्चे अपने अंगूठे को चूसते हैं, उसी तरह हाथी का बच्चा भी अपनी सूंड को चूसता रहता है और इसी कारण वो अपनी सूंड को पानी पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाता। हालांकि आगे चलकर वो सूंड से पानी पीना सीख जाता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि आपके एक शेयर से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए धन्यवाद।